नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम बात करने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स की। डिजिटल दुनिया में ये नाम लगभग हर कोई जानता है, लेकिन क्या हम सच में समझते हैं कि ये क्या भला है और क्यों इतनी ज़रूरी है? हमारे पास डिजिरीच लर्निंग का एक लेख है जो इस पर काफ़ी रोशनी डालता है। तो आज हम इसी के आधार पर गूगल एनालिटिक्स की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ये करता क्या है, इसे इस्तेमाल में कैसे लाते हैं और कैसे ये किसी वेबसाइट या ऐप की कामयाबी को समझने में मदद करता है, खासकर इसके नए अवतार GA4 के साथ। देखिए, आज के ज़माने में चाहे कोई बिजनेस हो, मार्केटर हो या कंटेंट बनाने वाला, अपनी ऑनलाइन मौजूदगी को समझना बहुत ज़रूरी है। गूगल एनालिटिक्स इसमें एक एक तरह से जादुई आईने की तरह काम करता है। तो चलिए देखते हैं इस आईने में क्या दिखता है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये गूगल एनालिटिक्स है क्या चीज़? गूगल एनालिटिक्स, हाँ, ये गूगल की तरफ से दी जाने वाली एक मुफ्त सेवा है जो वेब एनालिटिक्स का काम करती है। आसान भाषा में कहें तो ये वेबसाइट और मोबाइल ऐप मालिकों को ये समझने में मदद करती है कि लोग उनकी साइट या ऐप पर आकर क्या करते हैं, कैसे मतलब बर्ताव करते हैं। ये काम करता है एक छोटे से जावास्क्रिप्ट कोड के जरिए जो वेबसाइट के हर पेज में लगा होता है। जब कोई उस पेज पर आता है तो ये कोड उस व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करता है, लेकिन हाँ, पहचान छुपाकर, जिसे सूडोनामस कहते हैं। मतलब ये सीधे नाम या पता नहीं लेता, बल्कि एक अनोखी आईडी से पहचानता है ताकि प्राइवेसी बनी रहे। ये बताता है कि कौन से पेज देखे गए, कितनी देर रुका गया, क्या क्लिक किया गया, वगैरह वगैरह। मिसाल के तौर पे सोचिए, एक ऑनलाइन दुकान है, कोई ई कॉमर्स साइट। वो ये देख सकती है कि कितने लोग किसी खास प्रोडक्ट के पेज पर आए और उनमें से कितनों ने असल में उसे खरीदा। ये भी बताता है कि लोग किस ब्राउज़र से आए, कौन सा डिवाइस इस्तेमाल कर रहे थे और कहाँ से आए। क्या गूगल सर्च से, फेसबुक से या सीधे लिंक टाइप करके। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बन गई और वैसी ही है। ये लगातार बदलती रहती है, सही कहा ना? बिल्कुल। 2005 में जब ये शुरू हुआ था, तब से अब तक इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। सबसे ताज़ा वर्जन है गूगल एनालिटिक्स 4, यानी GA4, जो 2020 में आया। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI पर आधारित कई नई चीज़ें हैं, जैसे वेबसाइट और ऐप दोनों का डेटा एक साथ देखना और ये अंदाज़ा लगाना कि आगे क्या हो सकता है। आज हम ज़्यादातर GA4 पर ही ध्यान देंगे, हालांकि कुछ बातें पुराने वाले यानी यूनिवर्सल एनालिटिक्स पर भी लागू होती हैं। ठीक है, ये तो समझ आया कि ये है क्या, लेकिन सवाल ये है कि कोई इसे इस्तेमाल क्यों करे? इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे हाँ बहुत हैं। ये एक तरह की खिड़की है जो दिखाती है कि वेबसाइट पर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। लोग क्या पसंद कर रहे हैं, कहाँ अटक रहे हैं, क्या चीज़ काम कर रही है और कहाँ सुधार की गुंजाइश है। कुछ मुख्य वजहें हैं। पहली बात, आप समझ पाते हैं कि लोग आपकी साइट पर आकर करते क्या हैं। जैसे कितने पेज देखे, कितनी देर रुके, क्या आते ही वापस चले गए, जिसे बाउंस रेट कहते हैं। इससे पता चलता है कि आपकी सामग्री या डिज़ाइन लोगों को पसंद आ रही है या नहीं। अच्छा, ये बाउंस रेट वाली बात ज़रूरी है, मतलब सिर्फ पेज व्यू देखना काफ़ी नहीं? बिल्कुल नहीं। हो सकता है पेज व्यूज ज़्यादा हों, पर लोग 1 सेकंड में वापस जा रहे हों, तो वो अच्छा सिग्नल नहीं है। असली कहानी लोगों के जुड़ाव में छिपी है। वो कितनी देर रुकते हैं, क्या करते हैं। दूसरी बात, आपकी मार्केटिंग कितनी असरदार है, ये पता चलता है। आप देख सकते हैं कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, गूगल सर्च से, सोशल मीडिया से, ईमेल से या विज्ञापन देखकर। इससे पता चलता है कि किस मार्केटिंग चैनल पर पैसा और मेहनत लगाना ज़्यादा फायदेमंद है। तीसरी, वेबसाइट का अनुभव बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अगर आप देखते हैं कि लोग किसी पेज पर आकर अक्सर खो जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं, तो शायद उस पेज का डिज़ाइन कंफ्यूजिंग है या जानकारी सही नहीं, तो आप उसे सुधार सकते हैं। चौथी, आप अपने लक्ष्यों को ट्रैक कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि लोग आपका न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करें या कोई फॉर्म भरें या कुछ खरीदें। आप GA में ये लक्ष्य सेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने लोग इन्हें पूरा कर रहे हैं। और हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि ये मुफ्त है और छोटे बड़े सभी तरह के व्यवसायों के लिए काम करता है। हाँ, बहुत बड़ी कंपनियों के लिए एक पेड वर्जन गूगल एनालिटिक्स 360 भी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुफ्त वाला ही काफ़ी है। ये सब जानकारी आपको अंदाजे लगाने के बजाय मतलब तथ्यों के आधार पर फैसले लेने में मदद करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके लिए बहुत टेक्निकल ज्ञान चाहिए हो? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। प्रक्रिया काफ़ी सीधी है
और गूगल खुद कदम दर कदम गाइडेंस देता है। मोटे तौर पर समझें तो 3 मुख्य काम करने होते हैं। एक, गूगल में एक एनालिटिक्स अकाउंट बनाना। ये आपके नॉर्मल गूगल अकाउंट से ही हो जाता है। 2, अपनी वेबसाइट या ऐप को इसमें जोड़ना, जिसे प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ आप अपनी साइट का नाम, यूआरएल वगैरह बताते हैं। 3, एक छोटा सा कोड अपनी साइट के हर पेज पर लगाना। ये कोड ही सारा डेटा इकट्ठा करता है। अच्छा, वो कोड वाला पार्ट, वो मुश्किल नहीं होता? ज्यादातर मामलों में नहीं। आजकल वर्डप्रेस जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जिन्हें सीएमएस कहते हैं, उनके लिए प्लगइन्स आते हैं, जैसे साइटकिट बाय गूगल। वो ये कोड लगाने का काम बहुत आसान बना देते हैं। बस क्लिक क्लिक में हो जाता है। हाँ, ये ध्यान रखना होता है कि कोड सही जगह लगे ताकि डेटा ठीक से इकट्ठा हो। गलतियों की गुंजाइश। जैसे आपने कहा, फिल्टर करना। हाँ। एक आम गलती लोग ये करते हैं कि अपनी ही टीम के लोगों के साइट विजिट को फिल्टर नहीं करते। मान लीजिए आप और आपकी टीम दिन में 50 बार साइट खोलते हैं टेस्टिंग के लिए, तो वो डेटा में जुड़ जाएगा और लगेगा ट्रैफिक बहुत है, तो उसे फिल्टर करना जरूरी है ताकि असली यूजर का डेटा दिखे। समझ गया। अच्छा, इसमें ढेर सारी नंबर्स और रिपोर्ट्स होते हैं, पेज व्यू, सेशन, यूजर, बाउंस रेट, ये सब सुनने में ही सिर चकराने लगता है। इनमें से सबसे जरूरी कौन से हैं जिन पर मतलब खास ध्यान देना चाहिए? हाँ, ये सच है कि शुरुआत में ये थोड़ा भारी लग सकता है, डेटा ही डेटा। लेकिन घबराने की बात नहीं है। कुछ मुख्य चीजों को समझ लें तो काफी है। कुछ जरूरी मैट्रिक्स यानी पैमाने हैं। यूजर्स, आपकी साइट पर कितने अलग अलग लोग आए, यूनिक विजिटर्स। सेशंस, एक व्यक्ति एक बार में साइट पर आकर कितनी देर रहा और क्या क्या किया। एक सेशन तब खत्म होता है जब कोई 30 मिनट तक कुछ ना करे या फिर आधी रात हो जाए। पेज व्यूज, कुल मिलाकर कितनी बार कोई पेज देखा गया। अगर एक ही आदमी ने 5 बार देखा तो 5 पेज व्यू गिने जाएंगे। बाउंस रेट, कितने प्रतिशत लोग सिर्फ एक पेज देखकर ही चले गए। जैसा हमने कहा, यह हमेशा बुरा नहीं होता। मान लीजिए कोई ब्लॉग पोस्ट पढ़ने आया, पढ़ा और चला गया तो ठीक है, लेकिन लैंडिंग पेजेस पर हाई बाउंस रेट चिंता की बात हो सकती है। औसत सेशन अवधि, लोग औसतन कितनी देर आपकी साइट पर बिताते हैं। इससे पता चलता है कि आपकी सामग्री कितनी दिलचस्प है, कितना एंगेजिंग है। और ये रिपोर्ट्स क्या बला हैं? ये डेटा को कैसे दिखाती हैं? मतलब इतने सारे मैट्रिक्स को समझने में मदद करती हैं? ये हाँ, बिल्कुल। गूगल एनालिटिक्स इस सारे डेटा को अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स में सजाकर दिखाता है ताकि समझना आसान हो जाए। कुछ मुख्य रिपोर्ट्स हैं रियल टाइम, अभी इसी वक्त आपकी साइट पर कितने लोग हैं, कहाँ से हैं और क्या देख रहे हैं, ये लाइव दिखाता है। जैसे कोई कैंपेन लॉन्च किया तो तुरंत देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं या नहीं। एक्विजिशन, लोग आपकी साइट तक पहुंचे कैसे, गूगल सर्च से, फेसबुक से, किसी और साइट के लिंक से या सीधे नाम टाइप करके। ये रिपोर्ट यही बताती है। इससे पता चलता है कौन सा ट्रैफिक सोर्स सबसे ज्यादा वैल्यू ला रहा है। एंगेजमेंट, लोग साइट पर आकर क्या करते हैं, कौन से पेज ज्यादा देखते हैं, कितनी देर रुकते हैं, कौन से बटन क्लिक करते हैं। GA4 में ये इवेंट्स पर ज्यादा फोकस्ड है। इससे कंटेंट की परफॉर्मेंस का अंदाजा लगता है। मोनेटाइजेशन, अगर आपकी साइट पर कुछ बिकता है, मतलब ई-कॉमर्स है, तो ये रिपोर्ट बताती है कि कितनी कमाई हुई, कितने सौदे हुए, कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा बिक रहे हैं। रिटेंशन, लोग कितनी बार आपकी साइट पे वापस आते हैं, नए यूजर ज्यादा आ रहे हैं या पुराने लौट रहे हैं। ये रिपोर्ट ग्राहक वफादारी मापने में मदद करती है। डेमोग्राफिक्स, आपकी साइट पर आने वाले लोगों की उम्र, लिंग और रुचियां क्या है, ये रिपोर्ट इसका अंदाजा देती है, अगर उन्होंने गूगल को ये जानकारी शेयर करने की अनुमति दी हो। ये मैट्रिक्स और रिपोर्ट्स मिलकर गूगल एनालिटिक्स की एक तरह से कहें तो रीढ़ है। इन्हीं से आप अपनी साइट की सेहत पर नजर रख सकते हैं और नए ट्रेंड्स पहचान सकते हैं। अच्छा, तो ये हुई बेसिक्स की बात, लेकिन अब सब GA4 की चर्चा कर रहे हैं। सुना है ये पिछले वाले यूनिवर्सल एनालिटिक्स से काफी अलग है। ऐसा क्या खास है इसमें जिसने इतनी हलचल मचा दी है, या क्या है जो वास्तव में दिलचस्प है? हाँ, GA4 वाकई एक बड़ा बदलाव है। यूनिवर्सल एनालिटिक्स कई सालों से चल रहा था, लेकिन डिजिटल दुनिया बदल गई है, एप्स आ गए, प्राइवेसी कंसर्न्स बढ़ गए, तो GA4 आज की दुनिया के हिसाब से ज्यादा बेहतर है। इसमें कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें हैं। इवेंट आधारित ट्रैकिंग, ये सबसे बड़ा फर्क है। पुराना वाला एनालिटिक्स मुख्य रूप से पेज व्यू पर आधारित था, GA4 इवेंट्स पर आधारित है।
इवेंट मतलब कोई भी खास गतिविधि जो यूजर करता है, जैसे बटन क्लिक करना, वीडियो का 10 सेकंड देखना, फाइल डाउनलोड करना या फॉर्म भरना। आप खुद तय कर सकते हैं कि आप किन इवेंट्स को ट्रैक करना चाहते हैं। मतलब ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है, हम जो चाहें वो ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इससे ट्रैकिंग ज्यादा बारीक और कस्टमाइज्ड हो जाती है। मिसाल के तौर पर कोई बिजनेस ये ट्रैक कर सकता है कि कितने लोगों ने कॉन्टैक्ट अस बटन दबाया या कितने लोगों ने वीडियो पूरा देखा। क्रॉस प्लेटफॉर्म ट्रैकिंग। आजकल लोग एक ही काम के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों इस्तेमाल करते हैं। GA4 इन दोनों का डेटा एक जगह ले आता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति पहले ऐप पर कुछ देखता है और फिर वेबसाइट पर आकर खरीदारी पूरी करता है। पूरी यूजर जर्नी एक साथ दिखती है। भविष्य बताने वाली एनालिटिक्स, ये कमाल की चीज है। गूगल के AI की मदद से GA4 ये अंदाजा लगा सकता है कि कौन सा यूजर अगले 7 दिनों में खरीदारी कर सकता है या कौन आपकी सेवा छोड़कर जा सकता है, जिसे चर्न कहते हैं। अरे वाह, मतलब ये सच में भविष्य बता सकता है कि कौन ग्राहक खरीदारी करेगा। ये तो जादू जैसा लगता है। ये कितना सटीक होता है वैसे? देखिए, जादू तो नहीं कहेंगे, ये प्रिडिक्टिव मॉडलिंग है। संभावनाओं पर आधारित 100% सटीकता तो नहीं होती, लेकिन ये व्यवसायों को ये पहचानने में मदद करता है कि किन ग्राहकों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या किन्हें खास ऑफर देने से फायदा हो सकता है। ये मार्केटिंग को ज्यादा स्मार्ट बनाता है, डेटा के आधार पर अनुमान लगाता है। बेहतर प्राइवेसी, आजकल डेटा प्राइवेसी एक बड़ा मुद्दा है ना? GA4 को इसी ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये यूजर की सहमति को प्राथमिकता देता है और GDPR जैसे कानूनों का पालन करने में मदद करता है। साथ ही ये भविष्य में कुकीज के बिना ट्रैकिंग के लिए भी तैयार है, क्योंकि थर्ड पार्टी कुकीज धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। एक्सप्लोर सेक्शन के साथ कस्टम रिपोर्ट। इसमें एक एक्सप्लोर सेक्शन है जहां आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल नई तरह की रिपोर्ट्स बना सकते हैं, जो पहले से बनी बनाई रिपोर्ट्स में मुमकिन नहीं था, जैसे फनल रिपोर्ट, पाथ एनालिसिस वगैरह। ये सब मिलकर GA4 को उन लोगों के लिए एक बहुत शक्तिशाली टूल बनाते हैं जो बदलते डिजिटल माहौल में गहराई से चीजों को समझना चाहते हैं और तेजी से ढलना चाहते हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? ये सारी जानकारी, ये रिपोर्ट्स, ये GA4 की नई चीजें, लोग असल में इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं ज़मीनी हकीकत में? कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण। हाँ, गूगल एनालिटिक्स सिर्फ डेटा इकट्ठा करने के लिए नहीं है। असली खेल तो इस डेटा का इस्तेमाल करके कुछ बेहतर करने का है। लोग इसे कई तरीकों से काम में लाते हैं। मार्केटिंग को बेहतर बनाना, जैसे हमने एक्विजिशन रिपोर्ट की बात की। मार्केटर देखते हैं कि कौन सा चैनल, सोशल मीडिया, गूगल एड्स, ईमेल सबसे ज्यादा ट्रैफिक और कन्वर्जन ला रहा है। अगर पता चले कि गूगल एड्स पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है लेकिन ROI कम है, तो वो पैसा शायद SEO या कंटेंट मार्केटिंग में लगा सकते हैं। वेबसाइट को सुधारना, एंगेजमेंट रिपोर्ट से पता चलता है कि कौन से पेज पर लोग आकर तुरंत भाग जाते हैं, हाई बाउंस रेट या ज्यादा देर नहीं रुकते। ये संकेत हो सकता है कि उस पेज की जानकारी बोरिंग है या उसका डिजाइन कंफ्यूजिंग है। इस जानकारी के आधार पर उस पेज को बेहतर बनाया जा सकता है, A/B टेस्टिंग की जा सकती है। ऑनलाइन बिक्री बढ़ाना। ई-कॉमर्स वाले मोनेटाइजेशन रिपोर्ट देखकर पता लगाते हैं कि कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं, किस कीमत पर बिक रहे हैं, लोग खरीदारी की प्रक्रिया में कहाँ अटक रहे हैं, जैसे कार्ट में सामान डालकर छोड़ देते हैं क्या। इससे वो अपनी बेचने की रणनीति सुधारते हैं। लक्ष्य तय करना और नापना, जैसे हमने बात की, आप लक्ष्य सेट कर सकते हैं। मान लीजिए एक ब्लॉग चलाने वाला ये लक्ष्य रखता है कि कितने लोग उसका मुफ्त ई-बुक डाउनलोड करते हैं। GA बताएगा कि ये लक्ष्य कितना पूरा हो रहा है और किस ट्रैफिक सोर्स से ज्यादा डाउनलोड हो रहे हैं। अपने दर्शकों को समझना, डेमोग्राफिक और रुचि रिपोर्ट से पता चलता है कि आपके दर्शक किस तरह के लोग हैं, उनकी उम्र क्या है, उन्हें क्या पसंद है। जैसे एक ट्रैवल ब्लॉग को पता चल सकता है कि उसके ज्यादातर पाठक एडवेंचर ट्रैवल में रुचि रखते हैं, तो वो उस विषय पर ज्यादा कंटेंट बना सकता है। हाँ, ये समझ आ रहा है। असल दुनिया के कुछ उदाहरण भी होंगे जरूर, जहां कंपनियों ने इसका इस्तेमाल करके कुछ बड़ा किया हो। हाँ, बिल्कुल। जैसे UK का एक जाना माना फिटनेस ब्रांड है, जिमशॉक। उन्होंने GA4 का इस्तेमाल करके समझा कि ग्राहक चेकआउट प्रोसेस में कहाँ दिक्कत महसूस कर रहे हैं और उस वजह से उनकी साइट छोड़ने वाले लोगों की संख्या, मतलब ड्रॉप ऑफ रेट, 9% कम हो गया। अरे वाह, 9% तो काफी होता है। हाँ, बिल्कुल। इसी तरह अमेरिका की एक नॉन प्रॉफिट संस्था है 412 फूड रेस्क्यू।
उन्होंने गूगल एनालिटिक्स की मदद से अपने वॉलंटियर भर्ती करने की रणनीति को बेहतर बनाया और इस चक्कर में रिपोर्ट बनाने में लगने वाला समय 50% कम कर लिया। तो ये दिखाता है कि ये सिर्फ बड़े बिजनेस के लिए नहीं, छोटे संगठनों के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, इनका असली असर होता है। सही कहा। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें, मतलब डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स के पूरे क्षेत्र में गूगल एनालिटिक्स की क्या जगह है? ये कहाँ फिट होता है? अच्छा सवाल है। देखिए, गूगल एनालिटिक्स इन दोनों ही क्षेत्रों में आप कह सकती हैं एक अहम पुल का काम करता है। डेटा एनालिटिक्स के लिहाज से ये वो प्लेटफॉर्म है जो वेबसाइट और ऐप पर होने वाली हर छोटी बड़ी गतिविधि का कच्चा डेटा इकट्ठा करता है। कितने लोग आए, कहाँ से आए, क्या किया, कौन सा बटन दबाया, कितनी देर वीडियो देखा, वगैरह वगैरह। GA4 में इवेंट ट्रैकिंग इसे और भी बारीक बना देती है। ये डेटा एनालिस्ट के लिए मतलब सोने की खान जैसा है, जिससे वो पैटर्न और इनसाइट्स निकाल सकते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स के लिहाज से ये उस कच्चे डेटा को ऐसी जानकारी में बदलता है जिससे बिजनेस के फैसले लिए जा सकें। एक्विजिशन रिपोर्ट बताती है कि मार्केटिंग का पैसा कहाँ लगाना चाहिए। इंगेजमेंट और मोनेटाइजेशन रिपोर्ट बताती हैं कि कौन सा प्रोडक्ट या कंटेंट हिट है और कौन सा फ्लॉप। GA4 की भविष्यवाणी करने की क्षमता बताती है कि किन ग्राहकों पर ध्यान देना है, किन्हें रिटेन करने की कोशिश करनी है। क्रॉस प्लेटफॉर्म ट्रैकिंग पूरी ग्राहक यात्रा दिखाती है, जिससे बिजनेस समझ सकता है कि अलग-अलग टच पॉइंट्स कैसे काम कर रहे हैं। तो ये डेटा की तकनीकी गहराई को बिजनेस की रणनीतिक सोच से जोड़ता है। ये कंपनियों को मार्केटिंग सुधारने, वेबसाइट बेहतर बनाने, यूजर एक्सपीरियंस बढ़ाने और आखिरकार बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है। और ये सब करते हुए प्राइवेसी कानूनों का ध्यान भी रखता है। एक तरह से ये डेटा के आधार पर चलने वाले सफल बिजनेस की नींव का पत्थर है। ये कनेक्शन महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसका पूरा फायदा उठाने के लिए कुछ सबसे जरूरी बातें या बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? हाँ, कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखने से आपको सटीक डेटा मिलेगा और आप उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे। अपनी टीम का ट्रैफिक फिल्टर करें। यह हमने पहले भी बात की, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर कंपनी के लोग ही अपनी वेबसाइट बार बार खोलते हैं टेस्टिंग या काम के लिए। उनके विजिट्स को फिल्टर कर देना चाहिए IP एड्रेस ब्लॉक करके, वरना डेटा गलत दिखेगा, लगेगा कि ट्रैफिक ज़्यादा है या लोग ज़्यादा देर रुक रहे हैं। लक्ष्य और इवेंट्स सेट करें। सोचिए कि आप अपनी वेबसाइट से क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या लोग फॉर्म भरें, कुछ खरीदें, न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें? उसे GA में लक्ष्य, गोल्स या इवेंट्स के तौर पर ठीक से सेट करें। तभी आप अपनी सफलता असल में माप पाएंगे। बिना लक्ष्य के डेटा सिर्फ नंबर है। UTM पैरामीटर इस्तेमाल करें। जब आप किसी खास मार्केटिंग कैंपेन जैसे कोई ईमेल, न्यूज़लेटर भेजा या सोशल मीडिया पर कोई खास पोस्ट डाला का लिंक शेयर करें, तो उसमें UTM टैग्स जरूर लगाएं। ये लिंक में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जोड़ देते हैं, जिससे GA को पता चलता है कि उस खास लिंक से कितने लोग आए और उन्होंने क्या किया। ये कैंपेन की सफलता मापने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। नियमित रूप से रिपोर्ट्स देखें और एनालाइज करें। हफ्ते में या महीने में एक बार समय निकालकर रिपोर्ट ज़रूर देखें। सिर्फ डेटा इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, उसे समझना और उसके आधार पर काम करना ज़रूरी है। ट्रेंड्स देखिए, कहाँ सुधार हो सकता है, क्या अच्छा काम कर रहा है। GA4 के नए फीचर्स पर नज़र रखें। गूगल GA4 में लगातार नई चीज़ें जोड़ रहा है, नए इंटीग्रेशन ला रहा है। अपडेटेड रहने से आप नए टूल्स और क्षमताओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो डेटा साफ रहेगा और आपको उससे काम की बातें, मतलब एक्शन लेने लायक इनसाइट्स पता चलेंगी। ये बहुत प्रैक्टिकल टिप्स हैं, पर क्या इसमें कुछ आम मुश्किलें भी आती हैं लोगों को, खासकर जो नए हैं इस फील्ड में? क्या चैलेंजेस फेस करते हैं लोग? हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल आसान है। कुछ आम चुनौतियां हैं जिनका सामना करना पड़ता है। इतना सारा डेटा ओवरलोड। जैसा आपने पहले कहा, शुरुआत में लग सकता है कि जानकारी का समंदर है, कहाँ से शुरू करें, क्या देखें। इसका हल है अपने मुख्य बिजनेस लक्ष्यों से जुड़े कुछ खास मैट्रिक्स पर ही ध्यान दें। सब कुछ एक साथ समझने की कोशिश न करें, फोकस रहें। गलत या अविश्वसनीय डेटा, अगर सेटअप ठीक से नहीं हुआ, जैसे ट्रैकिंग कोड हर पेज पर नहीं लगा या गलत तरीके से लगा या फिल्टर ठीक से सेट नहीं है, तो डेटा गलत आएगा और गलत डेटा के आधार पर लिए गए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए सेटअप दोबारा जांचना और डेटा को वैलिडेट करना जरूरी है। रिपोर्ट समझ ना आना,
कई बार रिपोर्ट्स थोड़ी टेक्निकल या मुश्किल लग सकती हैं, खासकर नए यूजर्स के लिए। टर्मिनोलॉजी समझना, ये समझना कि कौन सी रिपोर्ट क्या बता रही है, इसके लिए जैसा मैंने कहा, गूगल की अपनी एनालिटिक्स एकेडमी है, जहां मुफ्त में अच्छे कोर्स उपलब्ध हैं। सीखने में थोड़ा समय देना पड़ता है। प्राइवेसी का पालन। GDPR, CCPA जैसे कानूनों की वजह से आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप लोगों की सहमति, कंसेंट ठीक से ले रहे हैं डेटा इकट्ठा करने से पहले। प्राइवेसी पॉलिसी सही होनी चाहिए। GA4 इसमें मदद करता है, उसकी सेटिंग्स बेहतर हैं, लेकिन जिम्मेदारी वेबसाइट ओनर की है। GA4 पर शिफ्ट होना, जो लोग सालों से पुराने वाले यूनिवर्सल एनालिटिक्स के आदी थे, उन्हें GA4 का नया इंटरफेस और इवेंट आधारित मॉडल समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसमें थोड़ा लर्निंग कर्व है। गूगल के गाइड और ट्यूटोरियल इसमें मदद करते हैं, पर अडॉप्ट करने में समय लगता है। इन चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। इनसे पार पाकर ही गूगल एनालिटिक्स की असली ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि गूगल एनालिटिक्स और खासकर अब GA4 हर उस व्यक्ति या बिजनेस के लिए एक अनिवार्य, एक ज़रूरी औजार है जो अपनी ऑनलाइन दुनिया को समझना और बेहतर बनाना चाहता है। ये बताता है कि लोग आपकी डिजिटल दुकान या मंच पर आकर क्या करते हैं, कहाँ से आते हैं और क्या पसंद करते हैं, जिससे आप सही फैसले ले सकें। और GA4 ने अपनी एडवांस क्षमताओं से इसे और भी शक्तिशाली बना दिया है। बिल्कुल सही कहा। सबसे ज़रूरी बात ये याद रखनी है कि डेटा सिर्फ इकट्ठा करने के लिए नहीं है, बल्कि उसके आधार पर एक्शन लेने के लिए है, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए है। अगर सही तरीके अपनाए जाएं, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की जाएं और आम मुश्किलों का सामना किया जाए, तो कोई भी इसकी मदद से अपना विकास कर सकता है, लोगों का अनुभव बेहतर बना सकता है और अपने ऑनलाइन लक्ष्य हासिल कर सकता है। और यहाँ एक सोचने वाली बात उभरती है, एक महत्वपूर्ण सवाल। जैसे जैसे कुकी रहित ट्रैकिंग और प्राइवेसी के नियम और सख्त हो रहे हैं, भविष्य में वेबसाइट विश्लेषण का नज़ारा कैसे बदल सकता है? गूगल एनालिटिक्स और दूसरे टूल्स कैसे अडेप्ट करेंगे? व्यवसाय इन बदलावों के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले समय में लगातार विचार करना होगा और अपडेटेड रहना होगा। बिल्कुल, भविष्य हमेशा कुछ नया लेकर आता है। खैर, गूगल एनालिटिक्स की इस जानकारी भरी और दिलचस्प यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।